जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां आपने गर्भगृह का नाम जरूर सुना होगा। मंदिर के अंतरस्थ भाग को गर्भ कहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि मंदिर में गर्भ क्यों होता है और गर्भगृह में ही मूर्तियों की स्थापना क्यों की जाती है और इसके पीछे का विज्ञान और रहस्य क्या है, आज आप इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। गर्भगृह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान होता है। मंदिर के इसी स्थान पर देवी देवताओं की मूल मूर्ति को स्थापित किया जाता है, क्योंकि ये भगवान का निवास स्थान माना गया है। इसका आकार, प्रकार और मूर्ति रखने की जगह पूर्ण रूप से निर्धारित होती है तथा इसका जो निर्माण है वो शास्त्र के तरीके से ही किया जाता है। ऐसे ही इसको कोई भी नहीं कर सकता। पूरी तरीके से वास्तु का ध्यान रखते हुए इस जगह का निर्माण किया जाता है। गर्भगृह अमूमन आयताकार होता है और जिसके 3 और दीवारें और एक और छोटा सा मुख्य द्वार होता है। आमतौर पर गर्भगृह एक खिड़की रहित और कम रोशनी वाला कक्ष होता है। एक ऐसी जगह जहां पर खिड़की नहीं होती है और वहां पर रोशनी भी बिल्कुल कम आती है, जिसे जानबूझ करके ऐसा बनाया गया है ताकि भक्त अपना ध्यान पूरी एकाग्रता के साथ में परमात्मा की मूर्ति पर केंद्रित कर सकें। अगर गर्भगृह में बहुत ज्यादा खिड़कियां होंगी या फिर वहां का दरवाजा बहुत बड़ा होगा तो खिड़कियों से बहुत आवाज आएगी, रोशनी बहुत आएगी, जिससे कि भक्तगण जो है वो एकाग्र होकर के आत्मचिंतन या फिर भगवान परमात्मा में लीन नहीं हो सकेंगे। उनका जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो सकेगा। इसलिए जानबूझ करके गर्भगृह को इस तरीके से बनाया जाता है। भारत में अधिकतर सिद्ध मंदिरों के जो गर्भगृह हैं उनके भीतर भक्तों का प्रवेश निषेध होता है। सिर्फ और सिर्फ पुरोहित ही गर्भगृह के भीतर जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर के सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह को स्वच्छता और पवित्रता का वहां पर विशेष ध्यान रखा जाता है। अयोध्या राम मंदिर सहित देश के सभी प्रमुख मंदिरों में इस नियम का पालन किया जाता है। गर्भगृह के विज्ञान या आध्यात्मिक रहस्य को जब आप जानेंगे तब आप बेहतर समझ पाएंगे कि क्यों मंदिर में गर्भगृह की इतनी मान्यता होती है। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का प्रत्येक हिस्सा मानव तन के विभिन्न अंगों के समान होता है। चित्र देखकर आप ये साफ साफ समझ सकते हैं कि मंदिर का प्रारूप मानव शरीर से कितना ज्यादा मेल खाता है। मंदिर को मनुष्य की देह उसके शरीर से जोड़ा गया है। गर्भगृह को मस्तक के भकुटी स्थान से जोड़ा जाता है। मानव देह के मस्तक के बीचों बीच जिस स्थान पर तिलक यानी कि या फिर बिंदी लगाई जाती है उसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। इसी स्थान के भीतर ईश्वर सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा की संतान आत्मा का निवास स्थान शरीर के ऊपरी भाग के केंद्र पर होता है। इसी संदर्भ में गीता में कहा भी गया है कि ईश्वरा सर्वभूताना हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। इसका मतलब है ईश्वर सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करता है। यहाँ हृदय से मतलब है आध्यात्मिक हृदय। इसी तीसरे नेत्र यानी कि दिव्य नेत्र के भीतर ईश्वर निवास करते हैं। वास्तविकता में इसी आंतरिक मंदिर के लिए बाह्य मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा है। मंदिर के गर्भगृह का यही वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्य है। इसलिए गर्भगृह में भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। यही एक वजह है कि जिस वजह से गर्भगृह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और यहीं पर ही मूर्ति जो है वो स्थापित की जाती है। ये जानकारी यहीं तक की। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।